वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.3 का 5th क्वेश्चन विच इज़ फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब इससे पहले हमने देखा था मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, तो वही फॉर्मूले उसी मेथड को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें क्या बोला है, इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें एक एक करके ना वैल्यूज़ डाल के चेक करना होता है। तो सपोज़ लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, what we get p1 is equals to 1 minus 2 1 square minus 1 plus 2 1 minus 2 minus 1 plus 2 ये कैंसिल इज इक्वल्स टू 0। तो p1 0 आ गया, विच मीन्स कि 1 कि जब हम x की वैल्यू 1 डालते हैं तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। सो इसका मतलब x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था। अब हमें इसका पहले ही पुट करके मिल गया। अगर हमें 1 पे 0 नहीं आता तो हम -1 डालते, फिर 2 डालते, -2 डालते। तो हमें इसे चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा इसका फैक्टर है। तो 1 डालने पे 0 आ गया, विच मीन्स x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अब देखो, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिवाइड। सेम मेथड करेंगे जैसे हम करते हैं 22 डिवाइड बाई 2 इस मेथड से। तो यहाँ अंदर हम ये वाली टर्म लिखेंगे और बाहर हम ये लिखते हैं जो इसका फैक्टर है। तो देखो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 1। अब सिंपल करना है हमें। x को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब आएगा, x स्क्वायर से, तो x को इससे करेंगे तो x क्यूब आएगा। अब यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ना उसको ऑटोमेटिकली इसके सामने जितने भी नंबर्स हैं उन सबसे मल्टीप्लाई करना है, जितने भी टर्म्स है। तो अभी सिर्फ -1 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको उसकी इन तीनों में से उसके नीचे लिखोगे जिससे ये कंपैटिबल है, जिसके तरह है। अगर कुछ नहीं होता तो यहाँ अलग से लिख लेंगे। तो अब देखो ये इसके तरह है तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसके नीचे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे साइन चेंज करते हैं, कैंसिल, ये देखो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, बाकी एज इट इज़ उतर जाएंगे। अब इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस एक्स स्क्वायर आए, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड एक्स, तो प्लस एक्स, ये प्लस साइन चेंज, ये हो गया माइनस 2x, ये प्लस 2। अब इसमें मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ जो हमें -2 आ जाए, तो -2 को इससे करूँगी तो माइनस 2x। अब इसको इससे करूँगी माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, तो प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल 0। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसके बाद हमें इसको फैक्टराइज, अब नहीं, अब ये हो गया। अब इट विच मीन्स कि जो ये हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसके फैक्टर्स हो गए ये। तो अब हम लिख सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, विच मीन्स हमने पी एक्स ये माना था, मतलब हम इसके जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आता है मिडिल टर्म स्प्लिट का रोल। अब देखो x माइनस 1 तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें हम लगा देंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। मैंने बताया था पहले और आखिरी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे 1 है, इसके आगे 2, 2 1 ज़ा 2, एलसीएम ले लेंगे 2। अब देखो, अब बीच वाले को ऐसे नंबर से स्प्लिट करेंगे जिसको प्लस माइनस करने पे ये आए एंड मल्टीप्लाई करने पे ये आए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, देखो प्लस माइनस माइनस एक्स एंड 2 1 ज़ा 2, तो x माइनस 1। अब इनमें से कॉमन ले लो x माइनस 2, x माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ आ गया x माइनस 1, x प्लस 1 एंड x माइनस 2। तो ये हो गया इसका आंसर। मतलब हमें इस क्वेश्चन को, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के बाद ये मिलता है, विच मीन दीज आर द फैक्टर्स। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, विच इज़ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है। अब अगेन लेट
पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. अब टेक p इज इक्वल टू 1, तो p1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 1 ज़ा 3 माइनस 9 1 ज़ा 5 1 प्लस माइनस 16 15 क्या जाएगा -16 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. अब हम ट्राई करेंगे p इज इक्वल्स टू -1, तो p -1 लो, तो -1 -3 1 -9 -1 -5 -1 -3 प्लस 9 -5 प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो अब हमारा p -1 है 0, विच मीन्स हमारा x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल. ठीक है, बिकॉज -1 पे 0 आ रहा है, तो x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर. अब हम सेम करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे. हमारा नेक्स्ट स्टेप, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 एंड यहाँ पे x प्लस 1. अब x को किससे मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब मिलेगा, x स्क्वायर. अब x स्क्वायर 1 सा x स्क्वायर, तो इसके नीचे लिख लेंगे. साइन चेंज, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. अब x को किससे मल्टीप्लाई करें जो हमें ये मिलेगा, तो -4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस 4x प्लस 0 प्लस साइन चेंज होगा 5x माइनस 5, सॉरी बड़ा नंबर है तो -5x. अब इसको किससे करें कि हमें -5 मिले, तो -5 -5x, अब -5 1 ज़ा -5, साइन चेंज 0. तो हमारे जो px है उसके क्या क्या फैक्टर्स हो गए, x प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, जो कि हमारा ये आया. अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे. x प्लस 1, अब देखो 5 1 सा 5 का एलसीएम 5 ही आएगा, तो अभी 5 को हमें इन दो नंबर में स्प्लिट करना है कि उसको 4 आए, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, सिंपल. तो x प्लस 1, इनमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 1, तो x प्लस 1 x माइनस 5. तो दीज आर द फैक्टर्स. अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, विच इज़ एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. अब हम सेम इसमें एक एक करके वैल्यूज़ पुट करेंगे. सबसे पहले p इज इक्वल्स टू 1, तो p1 आ जाएगा हमारा 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20. ये किसी एंगल से नहीं लग रहा है कि हमें 0 बनने वाला है. अब हम डालेंगे p माइनस 1, तो -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20 12 माइनस 12. ओके, सो दिस इज़ 0. तो हमारा p minus 1 is 0, which means x plus 1 is a factor of px. ठीक है, अब हम सेम प्रोसीजर उसको x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे. एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 x प्लस 1. अब x को किससे करें तो x क्यूब आए, x स्क्वायर. अब x स्क्वायर 1 सा x स्क्वायर, साइन चेंज 0, ये आ गया 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 12x स्क्वायर आए तो 12x से, ताकि 12x स्क्वायर आ जाए. 12x 1 सा 12x माइनस साइन चेंज 10x प्लस 20. अब सॉरी 20x प्लस 20. हाँ,
अब x को किससे करें तो 20 से, 20x 20x, 21 20, साइन चेंज 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम px को कैसे लिख सकते हैं, x + 1 एंड दिस x + 12x + 20, x + 1। अब देखो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 21 20, 20 का एलसीएम ले लो, 2 10 2 5 5 1। अब इन तीन को हमें ऐसे अरेंज करना है कि प्लस माइनस करने पे 12 आए, 5 2 10 और 2, तो हम 10 और 2 लेंगे, तो x² + 10x + 2x + 20, तो x + 1, इसमें से x कॉमन ले लो, तो x + 10, x + 10, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो हमारा आंसर आ गया x + 1, x + 10, x + 2। अब हमारा लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ, विच इज़ 2y³ + y² - 2y - 1। अब सेम हम इसमें पहले p की वैल्यू 1 डाल के देखेंगे, तो 2 + 1 - 2 - 1, तो हमारा आंसर आ जाता है कैंसिल करने पे 0। तो p ठीक है, p1 is 0, which means x - 1 is a factor of px, ठीक है, x - 1। अब हम सेम प्रोसेस करेंगे, 2y3 + y2 - 2y - 1, सॉरी, y - 1 इज़ अ फैक्टर, तो y - 1 से इसको डिवाइड करेंगे। ओके, सो y में हम क्या मल्टीप्लाई करें, जो हमें ये मिले 2y², तो 2y³, 2y² 1 - 2y², साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, +3y² - 2y - 1। अब इसमें हम क्या करें, +3y, तो ये आ गया हमारा 3y², 3y 1 - 3y, माइनस प्लस कैंसिल, ये हो गया y - 1, ठीक है। तो इसमें +1 से कर देंगे तो सेम आ जाएगा, y - 1, ठीक है, 0। तो अब इसके क्या क्या फैक्टर्स हो गए, y - 1 तो था ही, ये नया मिल गया 2y² + 3y + 1। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे, 2 1 2, 2 का एलसीएम इज 2 ओनली, तो y - 1 2y², इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2y + y + 1, तो ये आ गया y - 1, इसमें से कॉमन ले लो, 2y कॉमन ले सकते हैं, तो बचा y + 1, यहाँ भी y + 1, यहाँ +1, तो यहाँ आ गया हमारे पास y - 1, 2y + 1 and y + 1, so this is the answer।